क्यों उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो? बता दो उसको, बता दो उसके कि उसके वालिदैन मर चुके हैं। वो यतीम है, यतीम। वो यतीम है, यतीम। वो यतीम है, यतीम। गलत कहती नहीं, सहती नहीं, ये इसकी फितरत है। अमन चाहे, सुकून चाहे, नहीं मंजूर है रंजिश। दूजे के हक के वास्ते लड़ती है नरगिस। नरगिस? हाँ? अरे अरे आदिल, तुम कब से खड़े हो? क्या बताऊं कब से खड़ा हूं? मैं तो यहीं खड़ा हूं, तुमने देखा ही नहीं। अब आई एम सॉरी। इट्स ओके, बैठने के लिए नहीं कहोगी? अरे हाँ, बैठो। मेरे अब्बू जान ने तुम सबका दिल तोड़ा, अच्छा नहीं किया। बद्दुआ निकलती होगी तुम सबके दिल से उनके लिए। तुम तो उनकी औलाद हो, फिर भी उनके किए पर तुम्हें अफसोस है? हाँ, गलत को गलत ही कहा जाएगा। वो होते कौन है किसी के खून और रिश्तों की गवाही देने वाले? फरमान अंकल ने उनसे गवाही तो नहीं मांगी थी, फिर अपनी मजबूत याददाश्त का सबूत देने की क्या जरूरत थी? उनका काम अकाउंट्स और मैनेजमेंट देखना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उनकी। घर की बातों में दखल देने की तनख्वाह नहीं मिलती उन्हें। देखो तो, जिसे मैं कल तक समझदार नहीं मानती थी, वही आदिल आज समझदारी की बातें कर रहा है। और लियाकत अंकल, जिन्हें मैंने कई बार एक वजनदार इंसान कबूल किया, और उन्होंने ऐसी नादानी कर दी कि वो नादानी नहीं, गुस्ताखी थी जो मुआफी के काबिल नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि तुमने उन्हें माफ कर दिया है। हाँ, उन्होंने बड़े होकर मुझसे माफी मांगी, और उन्होंने वादा भी किया है कि अब्बू जान और अम्मी जान के दिल में लगे नश्तर के जख्मों को वो धीरे धीरे भर देंगे। अरे वो क्या जख्म भरेंगे? ये काम तो हमें और तुम्हें मिलकर करना पड़ेगा। हमें तुम्हें? मगर वो कैसे? मैंने तो यूं ही हवा में तीर फेंका था, ये तो काम कर गया। आई एम जीनियस, यस आई एम जीनियस। क्या सोच रहे हो आदिल? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए कि अंकल आंटी के दिल की चुभन को दूर कर दिया जाए। तुम सिर्फ 2 दिन वेट करो, ओनली 2 days। हेलो शमा बेटे, कैसी है बेटे तू? अरे सालगिरह कैसी रही नरगिस की? क्या बताऊं बेटे, मलेरिया के बुखार ने तो इस मौके पे मुझे आने की इजाज़त ही नहीं दी। काफ़ी तोहफे मिले होंगे मेरी नवासी को, हाँ? जी अब्बू जान, एक ही तोहफा इतना बड़ा मिला कि सारे तोहफे फीके पड़ गए। बेटे तू रो रही है? नहीं तो अब्बू जान, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपके पास जो आ रही हूँ आपकी नवासी को लेकर, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्या मतलब बेटे? फरमान मियाँ कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं। अब्बू जान, हम दोनों माँ बेटी कल सुबह फ्लाइट से आपके पास आ जाएंगे। अब्बू जान, मकबूल चाचा से कहिएगा वो हमारे कमरे की सफाई करके रखे। वो ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हारे इन अल्फाज हमेशा के लिए ने एक बाप को बेचैन कर दिया है। अब्बू जान, आप परेशान मत होइए, मैं वहां आकर आपको सब बता दूंगी। नहीं बेटे, बेटे तुम वहीं रुको, हम और मकबूल आ रहे हैं वहां। अब्बू जान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटे हम अब्बू हैं तुम्हारे, तुम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हो, इसी एहसास के साथ तो जी रहे हो।
तुम्हें हमारी कसम बेटे, सच बताओ, अगर फरमान के साथ कोई अनबन हुई तो हम उनसे बात करेंगे। अब्बू जान, आपकी नवासी को 18 साल की परवरिश के बाद किसी ने गैर खून साबित किया। आपके दामाद को बेऔलाद साबित किया है और अब हमें उनकी अपनी औलाद चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हम उनकी दूसरी शादी करेंगे अब्बू जान। बेटे फिर वही पुरानी धुन। ये ख्याल गलत है, ये सही नहीं है। और फिर बेटे फरमान इसके लिए कैसे राजी हो सकता है? तभी तो हम माँ बेटी घर छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। बेटे ये बहुत गलत जिद है तुम्हारी। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं कि दूसरी औरत माँ बनने के बाद हमारी अहमियत खत्म हो जाएगी, यही ना? आपके दामाद भी यही सोचते हैं, उन्हें भी यही डर है। तो क्या इस डर से हम अपने इस घर को अंधेरे में डूबता हुआ देखें, अपनी बेटी का मायका खत्म कर दें? नहीं अब्बू, अपनी बेहतरी का सोचकर हम अपने इस घर को अंधेरे में मिटता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सईदा खाला की बेटी अपनी छोटी बहन नफीसा का निकाह फरमान से करवाएंगे। यही हमारा आखिरी फैसला है अब्बू जान, इसलिए हम वहां आ रहे हैं। और यकीन जानिए अब्बू जान, फरमान के दिल में हमारा प्यार कम नहीं होगा, हमारा रुतबा और बढ़ जाएगा। नहीं, मैं तब भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम समझ नहीं रही हो शमा, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो। बेटे तुम वही रुको, हम कल ही मुंबई आ रहे हैं। अबू जान आप यहाँ नहीं आ रहे, हम वहां। हम आ रहे हैं बस। फरमान और अमीना आपस से हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबू जान। अबू जान आप यहाँ आएंगे भी तो हम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अम्मी जान। नरगिस, हमने बहुत बड़ा फैसला किया है। कैसा फैसला अम्मी जान? हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ अलीगढ़ चलें। आपको ले जाने का फैसला हमारा है, मगर आप चाहें तो आप अपने अब्बा जान के साथ यहाँ रह सकती हैं। लेकिन अम्मी जान, आप जानते हैं कि अब्बू जान आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो फिर ये फैसला? तुम्हारे अब्बा जान हमारे बगैर ही नहीं, हम दोनों के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए हमने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है, ताकि तुम्हारे अब्बा जान दूसरी शादी करने का फैसला कर सके। वरना उनकी जिंदगी में हमारा शामिल होने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अम्मी जान, ऐसा करने से उनको राजी कर पाएंगे? हमारे पास अब यही एक रास्ता है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि तुम्हारे अब्बा जान राजी हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम चलेंगे आपके साथ अम्मी जान। तो ठीक है, अपने कपड़े पैक कर लो, हम सुबह की फ्लाइट से जाएंगे।